लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रेगुलर फॉल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड। आइए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मेथड, सेकेंड मेथड और कॉर्ड मेथड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। बेसिकली सेकेंड मेथड या कॉर्ड मेथड जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द रेगुलर फॉल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड। अब देखिए होता क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने एक फॉर्मूला सेट किया था। फॉर्मूला सेट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दिए गए फंक्शन के लिए एक इंटरवल सेट करना होता है कि किस इंटरवल में दी गई इक्वेशन का एक सोल्यूशन हमको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, fx इज इक्वल टू 0। सबसे पहले दी गई अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। वहां से कंपेयर करके हम फंक्शन fx का वैल्यू निकालेंगे। इनिशियली हम क्या करते थे, fx जो हमारा फंक्शन है इसमें x की हम दो डिफरेंट वैल्यूज निकालते थे। x की वो दो वैल्यूज फाइंड आउट करते थे कि एक पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हो जाए, या एक पे नेगेटिव या एक पे पॉजिटिव हो जाए। कहने का मतलब ये कि x की हम वो दो वैल्यूज निकालते थे जिन पर फंक्शन की वैल्यूज जो है वो अपोजिट साइन में आ जाए। तो हम कहते थे कि x की वो दो वैल्यूज ही दिया गया इंटरवल है जिनके बीच में दी गई इक्वेशन का एक रूट जो है वो लाई करेगा। क्लियर, ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब वहां पे हम क्या करते थे, रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम हर बार एक नया इंटरवल लेते थे, नए रूट की जो नया हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते थे, उस बेटर अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करते थे, हर बार दिए गए अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू, दिए गए अप्रोक्सीमेट रूट पे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। हर बार देखते थे कि किसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव का पेयरिंग हो रहा है। हर बार एक इंटरवल हम नया सेट करते थे। यहां पर सेकेंड मेथड में ऐसा कुछ नहीं करना है। यहां हमको रेगुलर फॉल्सी का एक इंप्रूवमेंट फॉर्म देखने को मिलेगा। यहां हम देखेंगे एक जनरल फॉर्मूला हम लेंगे और उस जनरल फॉर्मूले पे ही आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पे काम करना होगा। क्लियर, यहां पे हर बार आपको नया इंटरवल सेट करने की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड मेथड या कॉर्ड मेथड को हम सीखते हैं एक न्यूमेरिकल के माध्यम से कि कैसे हम सेकेंड मेथड के माध्यम से किसी अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन cos x minus x e to the power x is equal to 0 यूजिंग सेकेंड मेथड। अब दिया गया इक्वेशन यदि हम देखें तो वैसे तो ये ट्रांसडेंटल टाइप का इक्वेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो प्योरली x का एक पॉलिनोमियल हो। यहाँ पे x का एक पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसडेंटल टाइप का इक्वेशन है जिसको हमें सेकेंड मेथड के माध्यम से सॉल्व करना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है fx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमको fx इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो फंक्शन fx का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा, cos x माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो हर मेथड में हम एक ही कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले x के वो दो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपोजिट साइन में हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हम x की प्लेस पे 0 रख के देखें। भाई देखिए 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 रखेंगे तो टोटली 0, मतलब x की प्लेस पे यदि हम 0 लेते हैं तो f ऑफ 0 का वैल्यू हमें मिलेगा 1। अब उसी प्रकार यदि हम x की प्लेस पे नेक्स्ट वैल्यू 1 ले लें तो x की प्लेस पे 1 लेंगे तो cos 1 माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर 1, मतलब cos 1 माइनस e। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है हमें मिल जाएगा माइनस 2.17799। तो इस प्रकार 1 पॉइंट पर हमने देखा कि फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव। अब ये कैसे निकाला हमने, भाई ये जो हमारा फंक्शन fx है, इस फंक्शन fx में x की प्लेस पर हमने क्या रखा 1, तो x की प्लेस पे 1 रखेंगे cos 1 माइनस e। अब ये जो है कैलकुलेटर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी हम लिख के रखे हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए। सिंप्लीफिकेशन में हम टाइम ज्यादा हमारा खर्च ना हो, क्योंकि कैलकुलेटर से हम बड़ी आसानी से इन तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहां पे हमने देखा कि 0 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, और 1 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात यहां पे ये क्लियर हो रही है कि जो हमारी दी गई इक्वेशन है cos x माइनस एक्स ई टू दी पावर x, इसका जो रूट होगा वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, वो रूट जो है दी गई इक्वेशन का इंटरवल 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर, अब 0 से 1 के बीच में x की वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड मेथड। अब देखो सेकेंड मेथड जो है, चूंकि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि ये रेगुलर फॉल्सी मेथड का इंप्रूव्ड फॉर्म है, इंप्रूवमेंट फॉर्म है, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम जो फॉर्मूला यूज करते थे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट नंबर ऑफ इटरेशंस पे जब हम वर्कआउट करेंगे, जब हम नंबर ऑफ
अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे, बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे हमको बार बार इंटरवल सेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। समझते हैं फॉर्मूले को। तो यहां पे जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो होगा xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1 अपॉन f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 इंटू f ऑफ xn, और n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमने यहां देखा है ना, xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1 अपॉन f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 इंटू f ऑफ xn। अब यही फॉर्मूला हमने जब रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए सीखा था, तो वहां हम xn और xn माइनस 1 की जगह a और b लिया करते थे। सिर्फ हमने वैल्यू को नहीं चेंज किया, नोटेशन बदला है, बाकी फॉर्मूला जो है रेगुलर फाल्सी का ही है। अब यहां पे हम करेंगे क्या, n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको x के बेटर अप्रोक्सीमेशन जो है वो मिलते चले जाएंगे। अब n की जगह सपोज हम यहां पे 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इफ यू टेक n इज इक्वल टू 1, तो देखिए x 1 + 1 मींस x2 इज इक्वल टू x1 माइनस यहां पे क्या मिल जाएगा अपने को, n की जगह हमने 1 लिया तो x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ xn, और n की प्लेस पे लिया 1 मींस f ऑफ x1। क्लियर। तो अब देखिए यहां से इस प्रकार हम फॉर्मूला सेट करते जाएंगे। अब यदि हम यहां x की प्लेस पे मान लो 2 ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। क्लियर। सपोज दिस बी आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x के डिफरेंट वैल्यूज हम निकालते चले जाएंगे, और ये तमाम वैल्यूज तब तक निकालते जाएंगे जब तक कि डेसिमल के 3 to 4 प्लेसेस तक x अपनी वैल्यू को रिपीट ना करने लग जाए। जहां x की वैल्यू हमको रिपीटेड फॉर्म में मिलेगी तो वही x का वैल्यू दी गई इक्वेशन का एक फाइनल रूट कहलाएगा। तो इस प्रकार इस मेथड से बड़ी आसानी से हम सेकेंड मेथड के माध्यम से बहुत ही इजीएस्ट वे में हम दी गई अलजेब्रिक का ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए n की प्लेस पे यदि हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है x2 वो हो जाएगा x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x1। अब यहां पे जो है हम वैल्यूज को सेट करें, इंटरवल हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि हमने ये तो देख लिया है कि 0 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, 1 पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव, मींस जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है हमारी इक्वेशन का वो कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो इसी इंटरवल को हम एक जनरल इंटरवल से कंपेयर करें तो इसको x0 एंड x1 से कंपेयर करें तो x0 का जो वैल्यू होगा आपका इनिशियल वैल्यू वो होगा 0 और x1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1। अब चूंकि हमारे पास x0 अवेलेबल है, x1 अवेलेबल है, f ऑफ x0 अवेलेबल है, f ऑफ x1 अवेलेबल है, तो हमें क्या करना होगा, इस दी गई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, दिए गए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, हमको x2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो x2 जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, x1 मींस 1 और x0 मींस 0। x1 का वैल्यू 1 है तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू मतलब x1 पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो -2.177979 और 0 मतलब x0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 है। तो हमें चाहिए भी x0 x1 f ऑफ x0 f ऑफ x1 जो कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। इन तमाम वैल्यूज को यदि फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारा x2 है वो हो जाएगा 0.3147। तो ये हमको मिल गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x2, और हमने कहा था कि हमारा जो रूट होगा दी गई इक्वेशन का वो कहां लाई करेगा, इंटरवल 0 से 1 के बीच में। अब देखिए रेगुलर फाल्सी में हम क्या करते थे, फिर हम दिए गए पॉइंट x2 पर फंक्शन का नेचर चेक करते थे, इस x2 को दिए गए फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके ये देखते थे कि फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। फिर हम देखते थे कि अपोजिट पेयरिंग किसके साथ हो रही है, क्योंकि यहां पे तो 0 पे पॉजिटिव है, 1 पे नेगेटिव है। फिर इस पॉइंट पर हम फंक्शन का वैल्यू देखते थे और सेट करते थे कि पॉजिटिव नेगेटिव का पेयरिंग कहां है। ये सब कुछ यहां नहीं करना है, इसलिए हमने कहा है कि सेकंड मेथड इज द इंप्रूवमेंट ओवर द रेगुलर फाल्सी मेथड। यहां आपको बस एक ही बार चेक करना है इंटरवल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बाद चेक नहीं करना है। दिए गए फॉर्मूले में n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे तब तक जब तक कि x की वैल्यू दशमलव के 3 से 4 अंकों तक रिपीट ना होने लगे, क्लियर, या एक समान ना आने लगे।
अब चूंकि हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये तो था हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x2, क्योंकि x0 x1 हमने लिया, इनके बीच में हमने माना x2। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दी गई इक्वेशन 1 में यदि n को हम 2 रखें तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2। अब हमने दिए गए इक्वेशन फर्स्ट में n की प्लेस पे क्या रखा, 2। पहले n की प्लेस पे 1 रखा तो x2 आया, अब n की प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 इट विल बी x3, यहां पे 2 रखेंगे तो x2, यहां 2 रखेंगे तो x2, यहां 2 रखेंगे तो 2 - 1 इट विल बी x1, नीचे भी हमने वही पुट किया और इंटू f ऑफ xn, n की प्लेस पे 2 रखा f ऑफ x2। अब देखिए यहां पे हमारे पास x2 तो अवेलेबल है, हमें जरूरत किसकी है, x1 की, x2 की और उस x1 x2 पर फंक्शन की वैल्यू की। तो देखिए हमारे पास x1 x2, अब x1 तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, x1 का वैल्यू कितना था यहाँ पे 1, x2 का वैल्यू कितना आया 0.3147, हमने यहाँ पे ऑलरेडी रख के रखा है कि x1 का वैल्यू 1 है और x1 पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है -2.177979। क्लियर। अब x2 जो हमने निकाला 0.3147 और इस x2 पर यदि हम फंक्शन का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा 0.51797। x2 पर यदि हम फंक्शन की वैल्यू देखें तो x2 पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो हमें मिल रहा है 0.51797। ये हो गया आपका f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, x1 1 है, f ऑफ x1 जो है -2.177979 है और उसी प्रकार f ऑफ x2 भी हमने निकाल लिया यहाँ पे 0.51797। x2 भी अवेलेबल है। जब हमारे पास x1 है, x2 है, f ऑफ x1 है, f ऑफ x2 है तो हम क्या करें, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब x3 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0.4467। यहां पे यदि हम सब्स्टिट्यूट करें x2 की वैल्यू 0.3147, x1 की वैल्यू 1, x1 पे फंक्शन का वैल्यू, x2 पे फंक्शन का वैल्यू जो कि अवेलेबल है, f ऑफ x2 जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, इन सबको रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x3 का वैल्यू मिल जाएगा 0.4467। अब देखिए ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, आपका रूट जो है ना वो कभी भी इंटरवल से बाहर नहीं जाएगा, वो हमेशा अंदर ही मिलेगा। अब फिर हम देखें x3 पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या मिल रहा है। अब x3 पर फंक्शन का वैल्यू मतलब दिए गए फंक्शन fx में x की प्लेस पे हम क्या रखें, x3 रखें और x3 है 0.4467 मतलब cos 0.4467 माइनस x की प्लेस पे फिर 0.4467 इंटू e टू द पावर x और x की प्लेस पे फिर 0.4467 रखें तो x3 पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है 0.2036 ये हमको मिल गया यहां से x3 का वैल्यू। अब x3 है, f ऑफ x3 है, x2 है, f ऑफ x2 भी अवेलेबल है। हमने तो सीखा है कि हर बार n की एक एक वैल्यू हम बढ़ाते जाएं। n इज इक्वल टू 1 पे हमको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिला, n इक्वल टू 2 पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिला। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो है हमको कैसे मिलेगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम n की प्लेस पे क्या रखेंगे, अब 3 रख देंगे तो पुट n इज इक्वल टू 3। जैसे हम n की प्लेस पे 3 रखें दी गई इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे x4, थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमें मिलेगा x4 और x4 क्या आ जाएगा x3 माइनस x2 अपॉन f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 इंटू f ऑफ x3। तो इस प्रकार दिए गए फॉर्मूले, दिए गए इक्वेशन फर्स्ट में हमने n की प्लेस पे 3 रखा तो एक नया फॉर्मूला फिर से सेट हुआ। यहां से हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, x4 का। अब x4 फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए क्या, x2 x3 और x2 x3 पर फंक्शन का वैल्यू। तो देखिए x2 x3 हमारे पास अवेलेबल है, x2 का वैल्यू 0.3147, x3 का वैल्यू 0.4467, x2 पर फंक्शन का वैल्यू और x3 पर फंक्शन का वैल्यू, सारी चीजें अवेलेबल है। इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा x4 का और x4 का वैल्यू मिल जाएगा हमें 0.5318।
अब x4 पे भी हम क्या करें, फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो x4 पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब 0.5318 पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो fx हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, cos x माइनस एक्स ई टू दी पावर x। इसमें x की प्लेस पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर दें, x4, तो हमें मिल जाएगा x4 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो कि हो जाएगा माइनस का 0.0432, ये हमको मिल गया f ऑफ x4। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना है। देखिए टाइम सेविंग मेथड है, इसके पहले आपको बार बार इंटरवल का पेयरिंग चेक करना होता था, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां ऐसा कुछ नहीं है, एक बार चेक किया n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है वो इजीली मिलते चले जा रहे हैं। तो कंपैरेटिवली रेगुलर फाल्सी के कंपैरिजन में यदि हम बात करें तो मेथड बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस जो है वो आसान है। यहां बड़ी आसानी से हम सक्सेसिव रूट्स फाइंड आउट करते चले जा रहे हैं। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या पुट कर देंगे, अब n की प्लेस पे 4 पुट करें। अब n की प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो फिर नया फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे n की प्लेस पे 4 पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, x5, और x5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x4 माइनस x3 अपॉन f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3 इंटू f ऑफ x4। क्लियर। अब देखिए हमारे पास x3 x4 f ऑफ x3 f ऑफ x4 इन वैल्यूज की आवश्यकता है हमको x5 फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी x3 अवेलेबल है, f ऑफ x3 भी अवेलेबल है, x4 एंड f ऑफ x4 भी अवेलेबल है। इन तमाम वैल्यूज को हम क्या करें, दिए गए इक्वेशन में, दिए गए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, x5 का। और वो जो x5 का वैल्यू हमें मिलेगा वो x5 का वैल्यू होगा 0.5173। 0.5173। अब फिर क्या करना होगा, इस पॉइंट x5 पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि प्रोसीजर हमें पता है, जो पॉइंट आप निकालेंगे उस पे फंक्शन का वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारी, पॉइंट है तो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी ही होगी। तो x5 पर यदि हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करें तो f ऑफ x5 मींस दिए गए फंक्शन f ऑफ x में फिर x की प्लेस पे x5 मतलब 0.5173 हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो वैल्यू होगा आपका 0.0014 हो जाएगा, 0.0014। तो इस प्रकार हमने यहां से f ऑफ x5 का वैल्यू निकाला। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमको यहां पे फिर से फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए अभी हम कैलकुलेशन को स्टॉप नहीं कर सकते, यहां था 0.53, यहां आया 0.51। हमें क्या करना है, तब तक अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करने हैं जब तक कि डेसिमल के 3 to 4 प्लेसेस तक हमको वैल्यू एक समान न मिलने लग जाए। क्लियर, मतलब हमको फिर से अगले इटरेशन पे जाने की यहां पे जरूरत हो रही है। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में n की जगह हम क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे। अब n की प्लेस पे आप 5 पुट करोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, x6 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यही हम समझ लेते हैं, प्रोसीजर एक्चुअली हमें समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दशमलव के 3 से 4 अंकों तक x अपनी वैल्यू को रिपीट ना कर दे। क्लियर, तो हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, यहां पे जब आप फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए आप n को जो है वो 5 पुट कर देंगे। जब n को हम 5 पुट करेंगे तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x6 का वैल्यू मिलेगा। और वो जो x6 का वैल्यू होगा वो होगा 0.5177, 0.5177। कैसे, इस फॉर्मूला हम फिर से सेट करेंगे, n की जगह हम 5 रखेंगे दी गई इक्वेशन 1 में, तो x6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x5 माइनस x4 अपॉन f ऑफ x5 माइनस f ऑफ x4 इंटू f ऑफ x5। अब हमारे पास x4 अवेलेबल है, x5 अवेलेबल है, उन पर फंक्शंस की वैल्यू अवेलेबल है, तुम बड़ी आसानी से x6 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि होगा 0.5177। अब x6 पर आप फिर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो x6 पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.0001। ये हमने निकाला यहां पे f ऑफ x6। अब क्या करना होगा हमें, फिर चेक करें 5173, 0.5173 यहां आया
5177। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक तो वैल्यू जो है वो एक समान हमको मिल रहा है। हम कोशिश करते हैं एक और इटरेशन फाइंड आउट करने की ताकि डेसिमल के 4 प्लेसेस तक हमको वैल्यू एक समान मिल जाए। तो हमें क्या करना होगा, 6th अप्रोक्सीमेशन पे जाना होगा। और जब आप 6th अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे तो 6th अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जब हम 6th अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे n की प्लेस पे आप 6 पुट करेंगे। जैसे हम n की प्लेस पे 6 पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, x7 मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x7। और x7 जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x6 माइनस x5 अपॉन f ऑफ x6 माइनस f ऑफ x5 इंटू f ऑफ x6। क्लियर, फॉर्मूले में हमको n की प्लेस पे 6 रखना है। अब हमको वैल्यू किस किस की चाहिए, यहाँ पे जब आप x7 निकालते हैं तो x5 और x6 की वैल्यू चाहिए। तो x5 f ऑफ x5, x6 f ऑफ x6, सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, हमको केवल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो x7 का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0.5177। तो इस प्रकार हम यहां से x7 की वैल्यू भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x6 का जो वैल्यू है 0.5177 और x7 का जो वैल्यू है 0.5177। मतलब डेसिमल के 4 प्लेसेस तक हमने देखा कि जो वैल्यू है x की वो रिपीट होने लग गई है। मतलब x6 के बाद x7 भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे कि हियर x6 इज इक्वल टू x7 इज इक्वल टू x, दैट विल बी 0.5177। और यही x की वैल्यू जो है दी गई इक्वेशन का फाइनल अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। cos x माइनस x e टू द पावर x इज इक्वल टू 0 में x की प्लेस पे हम 0.5177 यदि पुट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर देगा। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे इटरेटिव मेथड में या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड में, एग्जैक्ट तो हमको रूट नहीं पता होता है, हम एग्जैक्ट रूट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं इस इंटरवल के माध्यम से। सबसे पहले फाइंड आउट किया हमने कि इंटरवल क्या है, 0 to 1, 0 to 1 के बीच में एक रूट निकालना है। एक रूट के माध्यम से हम उस रूट को शिफ्ट करते करते एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ कहीं ना कहीं जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस होता है पॉइंट का, वो कंपेरेटिवली जो फंक्शन है उसके कन्वर्जेंस की यदि बात की जाए तो अदर मेथड्स के कंपैरिजन में सेकेंड में फिर भी ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड की, जिसपे हमको सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन रूट मिलता है। और अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने की सबसे बेस्ट मेथड भी वही होती है। बट एग्जाम में जो भी हमको पूछा जाए हम सारे मेथड्स कवर कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप कि मेथड और न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।